ये बात अमरावती नामक गांव की है। इस गांव में भानु नामक एक किसान रहा करता था। उसके 3 बेटे थे जिनका नाम आनंद, बृजलाल और मोहन था। आनंद बड़ा बेटा था, बृजलाल मझला और मोहन सबसे छोटा बेटा था। तीनों भाई एक से बढ़कर एक बुद्धिमान थे। भानु को अपने तीनों बेटों के ऊपर बहुत गर्व था। भानु मन ही मन भगवान से यह शुक्रिया करता था कि उसे इतने बुद्धिमान और चालाक बेटे मिले हैं। एक दिन भानु के मन में एक विचार आया। उसने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी व्यक्ति उसके तीनों बेटों में से सबसे चालाक और बुद्धिमान बेटे का पता लगा लेगा, उसे वह 2 बैल और खेती बाड़ी का कुछ हिस्सा दे देगा। क्योंकि भानु को भी यह उलझन थी कि उसके तीनों बेटों में से सबसे बुद्धिमान बेटा कौन है। पूरे गांव में सब ने अपनी अपनी तरफ से यह पता लगाने का प्रयास किया कि वास्तव में तीनों में से सबसे होशियार कौन है, पर गांव वाले असफल रहे। एक बार उसी गांव में एक साधु आए और जब उन्हें किसान की चुनौती के बारे में पता चला तो उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि वे भानु किसान के तीनों बेटों में सबसे होशियार बेटे का पता लगा ही लेंगे। इस बारे में बात करने के लिए साधु महाराज भानु के घर उससे मिलने गए। साधु को देख भानु ने उनका अच्छे से स्वागत किया। कुछ देर बाद साधु ने भानु से उसके चुनौती के बारे में विचार विमर्श किया। भानु ने साधु से बताया कि उसके तीनों बेटों में से सबसे ज्यादा होशियार कौन है। उसे इस बात की उलझन रहती है, जिसकी वजह से उसने यह शर्त गांव भर में रखी कि जो कोई भी व्यक्ति मेरे तीनों बेटों में सबसे ज्यादा होशियार बेटे का पता लगा लेगा, मैं उसे 2 बैल और खेती बाड़ी का थोड़ा हिस्सा दे दूंगा। साधु ने भानु की पूरी बात सुनी और समझा। साधु बहुत ही ज्ञानी थे। उन्होंने भानु से कहा कि मैं तुम्हारी सारी उलझन दूर कर दूंगा, किंतु इसके बदले में कुछ लूंगा नहीं। इस बात से भानु सहमत हो गया। दूसरे ही दिन साधु ने भानु के तीनों बेटों आनंद, बृजलाल, मोहन को बुलाया और बोला, बच्चों, मुझे आज बहुत तेज प्यास लगी है, जिससे मेरा कंठ सूखने लगा है। मैं आप तीनों को एक एक टोकरी दे रहा हूँ और इस टोकरी से पास के बहते झरने से मेरे लिए पानी ले आओ। यह सुनते ही तीनों लड़के इस विचार में पड़ गए कि टोकरी में पानी कैसे भरेंगे, क्योंकि टोकरी में छेद है। छेद में से तो पानी पूरा नीचे गिर जाएगा। किंतु फिर भी साधु की बात मानकर तीनों बेटे पास के झरने से पानी भरने के लिए चल पड़े। झरने के पास पहुंचते ही जब उन तीनों ने टोकरी में पानी भरने की कोशिश की तो सारा पानी नीचे गिरने लगा, क्योंकि टोकरी में छेद था। ऐसे में आनंद और बृजलाल निराश हो गए और साधु के पास वापस लौट आए। पर मोहन ने टोकरी में पानी भर लिया था और उसने साधु को टोकरी से पानी पिला दिया। फिर साधु ने तीनों बेटों आनंद, बृजलाल और मोहन सभी को बुलाकर इस परीक्षा के बारे में बताते हुए मोहन से पूछा कि आखिर तुमने टोकरी में पानी भरा तो भरा कैसे। फिर मोहन ने बताया कि साधु महाराज, झरने से टोकरी में पानी भरते समय मैंने देखा कि सारा पानी छेद से नीचे गिरा जा रहा था, पर मैंने धैर्य रखा और कुछ समय बाद टोकरी से पानी गिरना बंद हो गया, क्योंकि टोकरी के छेद में कंकड़ फंस गए थे। इस तरह मैंने आपको टोकरी में से पानी भरकर पिला दिया। इसके पश्चात साधु ने भानु से कहा कि तुम चिंतित मत हो, तुम्हारे दोनों बेटे आनंद और बृजलाल भी इस परीक्षा में पास हुए हैं, किंतु सबसे बुद्धिमान तुम्हारा तीसरा बेटा मोहन है। अब तो तुम्हारी सारी उलझन दूर हो गई होगी। भानु ने साधु का शुक्रिया किया और उन्हें शर्त मुताबिक 2 बैल और कुछ धन देने को कहा, किंतु साधु ने यह सभी लेने से मना कर दिया और अपनी राह चल पड़े। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हर काम धैर्य पूर्वक करना चाहिए।
जिससे असंभव कार्य भी संभव हो जाता है।